आज सोसाइटी के बहुत सारे ताजिर ऐसे होंगे जिनका सीजन के मौके पर खाने के सिलसिले में ये मामला होता है कि सीजन आया, दिवाली की सीजन आई, ईद की सीजन आई, क्रिसमस की सीजन आई, कतार लगी हुई है, खाने का टाइम नहीं मिलता, गाहक के अंदर मस्त हो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक शाम तक गाहक को माल देने में लगे रहते हैं, खाने घर पर नहीं आते, बीवी से कह देते हैं आज मैं नहीं आऊंगा, चंद दिनों तक अब तुम ऐसे ही रहो, टिफिन भी मत भेजना, जो मिलेगा मैं खा लूंगा, जो मिलेगा मैं पी लूंगा, मेरी सीजन का टाइम है। अल्लाह अल्लाह, वो खा भी रहा है और तिजारत कर रहा है, वो पी भी रहा है तिजारत कर रहा है, वो खा भी रहा है मुलाजिमत कर रहा है, वो पी भी रहा है मुलाजिमत करता है, लेकिन रात को जब वो घर थक करके पहुंचता है तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है, फौरन जाकर के शावर लेता है, फ्रेश होता है और बैठता है। अल्लाह अल्लाह, दिन में खाया भी था, खाना नहीं खाया, वड़ा पाव खा लिया होगा, कुछ पानी पी लिया होगा, जूस पी लिया होगा, लस्सी पी लिया होगा, इस तरीके से उसने अपना पूरा दिन काटा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, एक रोजेदार रोजे की हालत में दुकान के गल्ले पर भी बैठता है, मुलाजिमत भी करता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शाम होते जब घर लौटता है तो चेहरे का रंग उड़ा नहीं होता, चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। ऐ मेरे करीम, ये नूरानियत किस चीज की है? तो जवाब मिलेगा, अगर तुम नूरानियत चाहते हो तो ये कॉस्मेटिक से नहीं मिल सकती, मेरी इबादत से मिल सकती है, मेरी रियाजत और फरमाबरदारी से ये नूरानियत मिल सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को। ऐसा माह मुबारक साया फगन होने वाला है जिसमें नफिल के सवाब को मौला बढ़ा करके फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज के सवाब को बढ़ा करके 70 फर्जों के बराबर देता है। प्यासे को पानी पिलाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इसकी रात बड़ी अहमियत वाली है, इसकी रात बड़ी कीमती है। यही माह मुबारक की रात है, जिन रात की जिसमें से ताक रात के अंदर, कद्र वाली रात के अंदर हुजूर ने फरमाया, खुतबा जो है माह रमजान से पहले जब सरकार ने दिया था तो यही तो फरमाया था, उसमें ये भी तो फरमाया था कि एक ऐसी रात साया फगन होने वाली है जिस माह की रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। जानते हो, जिस कुरान के हाफिज बनने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को पढ़ने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को बच्ची को जहेज में देने के बाद उसकी बरकतों का हम इनकार नहीं कर सकते। वो नो कुरान मुकद्दस कब नाजिल हुआ? माह रमजान शरीफ में नाजिल हुआ। तो माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है, माह रमजान इस्तकबाले सयाम का महीना है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, साजिशों के शिकार मत हो जाओ। कब तक तुम गुनाह करते रहोगे? कब तक अल्लाह और उसके रसूल की रहमत को पीठ दिखाते रहोगे? वो बख्शना चाहता है और मुसलमान पीठ दिखाता है, वो रहमतों को नाजिल करता है, बंदा खेलने में रात गुजार देता है। याद रखो, अपने अफकारो नजरियात में जब तक के तब्दीली नहीं पैदा करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ रस्म रिवाज ही समझ लिया है। नहीं नहीं, किसी कौम की तबाही के लिए, किसी कौम की बर्बादी के लिए सबसे पहली चीज ये होती है, पहले किसी कौम की फिक्र तबाह होती है, उसका अमल बर्बाद होता है, फिर वो कौम तबाह होती है। इसीलिए शायर मशरिक ने कहा, कुव्वत फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को